अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल फॉर एम डी कैट एंड ई कैट 2024 प्रिपरेशन। वो स्टूडेंट जो एम डी कैट और ई कैट का एग्ज़ाम 2024 में देने जाएंगे तो उनके लिए आज की इस वीडियो में एक प्रॉपर टाइम टेबल है जिसके ज़रिए वो ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये टाइम टेबल हम हमारे ग्रुप नंबर 17 जो सिंध बोर्ड टीचिंग के ग्रुप नंबर 17 में हम फॉलो करेंगे और इसी के अकॉर्डिंगली बच्चों की प्रिपरेशन होगी। करंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो इस वक्त यानी आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर जिनके बोर्ड के एग्जाम हैं वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में सेकेंड ईयर के टॉपिक जो है वो पहले कवर हो जाएंगे तो कि ताकि आपको वो बोर्ड एग्जाम में भी फ़ायदा दें और एम डी कैट में भी। और रिपीटर स्टूडेंट आपको मालूम है वैसे ही वो इस वक्त फ्री होंगे, तो रिपीटर वाले स्टूडेंट तो जो है वो आराम से इस ग्रुप को जो है वो फॉलो कर सकेंगे। कोर्स स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर टॉपिक फर्स्ट। डेली यू हैव टू स्टडी। याद रखिएगा, अगर आप इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं तो अभी से 5-6 घंटे तो आपने लाजमी एम डी कैट को देना शुरू करना। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली पहले आपको जो ऑनलाइन लेक्चर्स जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपने जो है वो अच्छे से सुनने हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं कॉपी में। फिर आप जो है वो टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे। टेक्स्ट बुक रीडिंग के बाद जो है वो एम सी क्यू प्रैक्टिस वाले जो है वो लेक्चर्स जिसमें एम सी क्यू पास पेपर के जो डिस्कस किए गए हैं वो आपने सुनने हैं। और फिर हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे। टेस्ट के जो है वो फ़ौरन बाद आपको आपका स्कोर जो है वो शो हो जाएगा कि आपने जो है वो 50 में से कितने एमसीक्यू सही किए। और 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो है वो उस ग्रुप में जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिए होंगे उन तमाम बच्चों का रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा, ताकि आपको कंपटीशन का अंदाज़ा हो कि अगर आपने 50 में से अगर 45 एमसीक्यू सही किए हैं तो बाकी बच्चों ने कितने एमसीक्यू सही किए। तो इससे आपको कंपटीशन का अंदाज़ा होगा, आपको मेहनत बढ़ानी है कम करनी है, इस तरीके से आपको आइडिया होगा। तो 2 टॉपिक्स इन 7 डेज यानी 2 चैप्टर आपने जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो कवर करने होंगे। अब थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताते चलें और फिर टाइम टेबल की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप की हमने 20 अप्रैल तक जो है वो हमने एक्सटेंड कर दी है। और याद रखिएगा कि 23 अप्रैल से बाकायदा इस ग्रुप में टेस्ट का जो है वो आगाज़ होगा। वो स्टूडेंट जो सिर्फ फिज़िक्स की तैयारी करना चाहता है उसे एक मरतबा 1600 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है, जिसमें फ़िज़िक्स के तमाम लेक्चर्स, तमाम जो ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री के भी याद रखिएगा, इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम चैप्टर शामिल हैं जो पीएमडीसी के सिलेबस में शामिल हैं। सेम इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा, ये पर मंथ नहीं है, सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है, जिसमें केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। और सेम इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ बायोलॉजी की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा तमाम जो है वो एक मरतबा 1600 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है, जिसमें बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। और अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे। और इसे कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए सिर्फ एक मरतबा 4500 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी होगी। याद रखिएगा, इस पूरे सेशन में 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 50-50 एमसीक्यूज होंगे और कोर्स के एंड पर 50 रिवीजन टेस्ट भी जो है वो इस सीरीज़ का हिस्सा है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताते चले और फिर टाइम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने इजी पैसा अकाउंट है सलमा के नाम से। इस अकाउंट की अगर लिमिट पूरी शो हो रही है तो आप सेकंड अकाउंट पे फीस सबमिट कर सकती हैं। सेकंड अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही है तो आप थर्ड अकाउंट पे फीस सबमिट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जेस कैश अकाउंट आपके सामने मौजूद है। वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फीस सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है। अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल इस वक्त आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है। वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली सऊदी और यूएई से हर साल बहुत से स्टूडेंट होते हैं, तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए आईबीएन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर है, इसके थ्रू आप फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। फ़ी सबमिशन के बाद सबसे अहम चीज़, आपने अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक, जिस पे जो वो ट्रांजेक्शन आईडी होती है, पिक या स्क्रीनशॉट जिस पर ट्रांजेक्शन आईडी होती है। याद रखिएगा, ट्रांजेक्शन आईडी एक कोड होता है जो आप जैसे ही फ़ी सबमिट करते हैं वो कोड आपको रिसीव होता है और हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है। जब आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं तो वो कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ, ये फ़ी आपकी तरफ से ही सेंड की गई है। तो हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आप सेंड कर देंगे स्टूडेंट के नाम के साथ। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको लेक्चर चाहिए होंगे वो सेंड करेंगे तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। किसी भी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए और अगर आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक सेंड करेंगे तो आपको जल्द अज जल्द उस ग्रुप के अंदर मैं ऐड करवा दूंगा।
टाइम टेबल जैसा कि मैंने बताया 23 अप्रैल से बाकायदा जो है वो इस ग्रुप का जो है वो लेक्चर्स और टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा। सपोर्टेड मूवमेंट का सबसे पहले टेस्ट होगा 23 अप्रैल। टेस्ट की टाइमिंग ठीक रात 9 बजे हुआ करती है। रात 9 से सुबह 9 के दरमियान आपको टेस्ट सबमिट करवाना होता है और उसके बाद जो है वो ओवरऑल रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। इसी तरीके से जो है वो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो हीट चैप्टर का टेस्ट है जो कि फ्राइडे को है। फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर सकते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। इंग्लिश के फिर टेस्ट हैं रिप्रोडक्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनहेरिटेंस, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एवोल्यूशन, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोकार्बन्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फिर इसके बाद जो है वो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, मोशन इन 1 डायमेंशन, स्टोइचियोमेट्री, सेल एंड सेलुलर लाइफ, मोशन इन 2 डायमेंशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्रोकैरियोट्स एंड बायोएनर्जेटिक्स, वर्क, एनर्जी, वेव, मोशन एंड साउंड, thermochemistry and chemical equilibrium, circulation and immunity, electronics and electricity measuring instruments, solid liquid gases, holozoic nutrition and gaseous exchange, electrochemistry and chemical kinetics। याद देखिएगा ये टाइम टेबल प्रोविजनल है, यानी इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। जैसे मुहर्रम की डेट आ जाती है, बड़ी ईद जो आ जाएगी उसकी छुट्टी आ जाती है, बोर्ड एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा उसमें लीव का थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन होगा, तो डेट जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन प्रोविजनली हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ताकि उस हिसाब से स्टूडेंट प्रिपरेशन करें। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद रिवीजन टेस्ट होगा। रोज़ाना जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उसमें बाकायदा आपको दोबारा से टॉपिक्स भी बता दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।